भैया से आपकी कब बात हुई थी? जब वो जा रहे थे जब फोन, जा रहे थे तो क्या बोला आपसे? कुछ नहीं, बस जा रहे थे। मम्मी से कहा मम्मी अभी थोड़ी देर में आऊंगा। अच्छा अच्छा। माता जी बताइए कैसे क्या हुआ? साहब क्या कुछ कहिएगा घटना को लेकर? घटना को लेकर क्या कहा जाए, वो मजा ना है कि आप पिताजी हैं लड़की, तो क्या कैसे क्या मतलब वो जो लोग थे तो क्या उनके साथ ही जो राहुल का कारोबार चलता था? जी तो क्या कुछ कहेंगे अब प्रशासन को लेकर? मान लो घटनाएं तो हो गई, लेकिन अब आप लोग क्या चाहते हैं? अपनी सुरक्षा सर, उन सबको सजा अच्छा बस। लोग तो देखिए बहन भावुक हो गई, तो आप क्या चाहती हैं? हम बुलडोजर की मांग करते हैं। जैसे हमारे बच्चे को मारकर लटका दिया गया है, जी उसी तरह उन लोगों को भी मारकर लटका दिया जाए। कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि मामले को दबाया जा रहा है? देखिए परिवार की स्थिति को देखकर मैं पर्सनली शासन से कहना चाहता हूं कि सबसे पहले जो है परिवार को 50 लाख या 1 करोड़ की आर्थिक मदद की जाए, और दूसरी बात परिवार को तुरंत सुरक्षा दी जाए, क्योंकि परिवार में दहशत बना हुआ है। ये राहुल का भाई है, आप बड़े भाई हैं छोटे? बड़े भाई हैं राहुल के। जिस तरीके से एक युवक को मारकर उसकी हत्या कर दी गई, उस नज़रिए से अगर आप देखेंगे तो परिवार को जो है सुरक्षा की बेहद ज़रूरत है। यहाँ पर योगी बाबा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि गुंडों पर जो है दबेल कस दी गई है, अब जो है बिल्कुल भी अपराध मुक्त है प्रदेश। वहाँ पर एक ही घर में पहले बच्चे को जान से मार दिया जाता है और फिर उसी बच्चे के घर पर लूटपाट किया जाता है। तो ऐसे मेरा कहने का मतलब है कि बाबा सिर्फ कहने से चीज़ें सच नहीं होती हैं। आप ग्राउंड लेवल पर निकलिए और देखिए किस तरीके से अभी जो है उत्तर प्रदेश जो है अपराध में पनप रहा है बहुत तेज़ी से, क्योंकि अगर कहीं ना कहीं प्रशासन का डर होता तो इस तरीके की घटना जो है बिल्कुल नहीं होती। तो नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपकी आवाज़ तक न्यूज़ में। इस वक्त हम लोग सुल्तानपुर बल्दीराज क्षेत्र के सूबेदार के पुरवा में हैं और यहाँ पर एक बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर टाली को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें एक 23 साल के युवक की जान ले ली गई। ऐसे में तमाम परिवारजन हैं, उनके माता पिता हैं, भाई बहन हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे कि कैसे क्या इस मामले को अंजाम दिया गया। तो माता जी हैं, माता जी बताइए कैसे क्या हुआ? हमारे भैया उन्हीं के साथ गाड़ी वाड़ी चलावत रहे हैं, उन्हीं के साथ राहत रहे। उसके बाद जो है कहें कि आप अपन गाड़ी हमका दे दिया, तो हमारे भैया उनका गाड़ी दिए सरकार। अच्छा, जो लोग इनकी हत्या किए हैं उनकी गाड़ी चला रहे थे? उन्हीं की मशीन में ये ट्रैक्टर चला रहे थे। कौन सी मशीन थी उनकी? रोडर। अच्छा रोडर थी। रोडर के साथ मिट्टी का काम करते थे। अच्छा उसके बाद उन्होंने कहा नहीं अपनी गाड़ी मुझे दे दो भैया। हमारे बोले नहीं मैं नहीं दूंगा अपनी गाड़ी। इसी को लेकर विवाद किए। उसके बाद उनको फोन पर धमकी वमकी देने लगे, तुम्हें जान से मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। उसके बाद फिर हमारा ट्रैक्टर दूसरी जगह वहाँ बड़नपुर में खड़ा था, वहाँ गए वो लोग, वहाँ दबंगई किए, बोले राहुल का ट्रैक्टर दे दो, वो लोग नहीं दिए। तो उसके बाद हमारे बेटे को फोन करके बुलाया, तुम यहाँ आओ। तो हमारे बेटे को जो रियासत में ले लिया अपनी, तो हमारे पास फोन किए, बोले कि राहुल हमें गाली दे रहा है। हमने कहा भैया राहुल अभी बच्चा है, छोटा है, अगर जो गाली देता है उसकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ, आपके हाथ जोड़ती हूँ, पैर पकड़ती हूँ, उसको माफ कर दीजिए। तो बोले कि हमको राहुल चाहिए या राहुल का ट्रैक्टर चाहिए। अच्छा। हाँ, उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर वो लोग हमारे बच्चे को मारकर उसके सर से उसको पेड़ पर लटका दिए। उसके बाद हमारे पास आए, तो हमने अपने बच्चे की खोज कर रहे थे, तो बोले कि खोज मत करो, हमारी डर से राहुल कहीं छुपा हुआ है, कुछ किया नहीं है, अभी थोड़ी देर में आ जाएगा। फिर हम लोग इंतजार किए। उसके बाद पता चला कि हमारे बेटे को वहाँ पेड़ से लटका दिया गया। हम लोग रोते चिल्लाते यहाँ से भगे। हमारा घर ऐसे ही खुला था, हम लोग वहाँ चले गए। उसके बाद हमारा घर भी लूट लिया गया। अगले महीने घर भी लूट लिया गया? घर भी लूट लिया गया। 28 तारीख को अगले महीने हमारे बड़े लड़के विशाल की शादी है। मैंने कुछ सामान है और कुछ पैसे, कुछ गहने जेवर जो थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा किए थे, वो भी हमारा लूट कर ले गए, सब चले गए। हाँ जी, देखिए सबसे पहले जो है उनके साथी लोग ही, राहुल नाम था लड़के का, राहुल नाम था लड़के की, उसकी हत्या कर दी गई। उसके बाद जो है घर पर आए थे वो बताने कि आप खोजिए मत, लड़का जो है मेरे डर से कहीं भाग गया है। और फिर जब इस चीज़ की जानकारी मिली, जब उस लड़के को मार के टांग दिया गया है, तो ये लोग जो है परिवार भागा गया और दूसरी तरफ जो है घर में चोरी हो गई, जहाँ पर योगी बाबा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश अब भ्रष्टाचार मुक्त हो गया है, गुंडों पर जो है दबेल कस दी गई है, अब जो है बिल्कुल भी अपराध मुक्त है प्रदेश। वहाँ पर
एक ही घर में पहले बच्चे को जान से मार दिया जाता है और फिर उसी बच्चे के घर पर लूटपाट किया जाता है। तो ऐसे मेरा कहने का मतलब है कि बाबा सिर्फ कहने से चीज़ें सत्य नहीं होती हैं। आप ग्राउंड लेवल पर निकलिए और देखिए किस तरीके से अभी जो है उत्तर प्रदेश जो है अपराध में पनप रहा है बहुत तेज़ी से। क्योंकि अगर कहीं ना कहीं प्रशासन का डर होता तो इस तरीके की घटना जो है बिल्कुल नहीं होती। तो आप क्या चाहती हैं? हम बुलडोजर की मांग करते हैं, जैसे हमारे बच्चे को मारकर लटका दिया गया है जी। उसी तरह उन लोगों को भी मारकर लटका दिया जाए। हमारे प्रशासन की क्या कार्रवाई हुई है बताइए कुछ। अभी तो हमें कोई संतुलन नहीं मिली है, ना हमारी कोई सिक्योरिटी मिली है, हमें ना कुछ मिला है। हम लोग बहुत डरे हुए हैं और हमको आर्थिक मांगे हैं हमारी, अच्छा। और बुलडोजर की मांगे हैं, और हमारे बच्चे के नाम या हमारे नाम लाइसेंस चाहिए हमें। अच्छा लाइसेंस चाहिए। हाँ, हमारी देखिए सुरक्षा के लिए, जिस हमारी सुरक्षा के लिए। जिस तरीके से एक युवक को मारकर उसकी हत्या कर दी गई, उस नज़रिए से अगर आप देखेंगे तो परिवार को जो है सुरक्षा की बेहद ज़रूरत है। क्योंकि परिवार जो है पूरा डरा हुआ है और वो लोग बताए जा रहे हैं कि थोड़ा दबंग टाइप के हैं क्या? दबंग टाइप के हैं, अच्छा। तो कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, जिस तरीके से माता जी कह रही हैं कि वो थोड़ा दबंग टाइप के हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो ऐसे में प्रशासन से मेरी हाथ जोड़कर विनती है, जो यहाँ के डीएम एसपी एसएसपी जो डीएसपी वगैरह जो विधायक हैं सांसद सब लोग कुछ ना करें तो सबसे पहले परिवार को सुरक्षा दी जाए ताकि कुछ ना कुछ इन्हें सांत्वना मिले। उसके बाद जो भी यहाँ पर इन तमाम सारे क्राइम में इन्वॉल्व हैं उन पर तगड़ी नकेल कसी जाए ताकि दोबारा जो है अपराध ना हो। और माता जी को जैसे कह रहे हैं कि इनको वो लड़का जो था उसी के कमाई से ही घर चल रहा था, क्यों? हाँ, तो परिवार को आर्थिक मदद भी दी जाए और एक जो है लाइसेंस की भी बहुत ज्यादा जरूरत है, क्यों? हाँ, हमारी सुरक्षा के लिए हमें चाहिए। अच्छा। हाँ। आप पिताजी हैं लड़की के, तो क्या कैसे क्या मतलब वो जो लोग थे तो क्या उनके साथ ही जो राहुल का कारोबार चलता था? जी। तो क्या कुछ कहेंगे अब प्रशासन को लेकर? मान लो घटनाएं तो हो गई, लेकिन अब आप लोग क्या चाहते हैं? अपनी सुरक्षा सर, उन सबको सजा, अच्छा, बस। लोग अब तक कुछ हुआ प्रशासन की तरफ से? कुछ नहीं, तो कुछ नहीं हुआ। गिरफ्तारी वगैरह जो कुछ? गिरफ्तारी हुई है। कितने लोग थे? 3 लोग थे। नाम बताइएगा जरा। मोनू पांडे, अच्छा अमित मिश्रा अच्छा और लाले अच्छा लाले विश्वकर्मा जी, ये तीनों लोग जो है क्राइम में इन्वॉल्व थे। जी। तो आगे की प्रक्रिया आप क्या चाहते हैं बताइए? अगर सर मुझे सुरक्षा, उत्तर प्रदेश में जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं वो बड़े बड़े मंचों से कहते हैं कि उत्तर प्रदेश जो है भ्रष्टाचार मुक्त हो गया है, भ्रष्टाचार अब नहीं है। और सबसे बड़ी बात जो कहते हैं कि गुंडों पर बुलडोजर चल गया, उनकी नकेल कस दी गई है। तो इस तरीके की घटनाएं उनके ही प्रदेश में हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे तो नहीं लगता कि प्रदेश जो है वो अपराध मुक्त है, क्यों चाचा? जी सर, ऐसा है कि सर उन सबको सजा दी जाए, अच्छा। दूसरे गुनहगार दोबारा घूमने की हिम्मत ना ले। चाचा कह रहे हैं कि उन्हें जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, उनके साथ उन्हें इतनी तगड़ी सजा दी जाए कि 7 जन्म तक जो है वो क्राइम करें, उनके साथ पीढ़ी जो होती है वो क्राइम करने में 1000 बार सोचे। कितने भाई बहन थे राहुल? 2 भाई 2 बहन। अच्छा, ये 3 लोग हैं। क्या नाम है बाबू आपका? प्रिंसी यादव। उधर देखो, क्या नाम है? प्रिंसी यादव। भैया से कब लास्ट बार बात हुई थी आपसे? जब वो लोग बुलाए हुए जा रहे थे तब। गए थे, कुछ बोला था आपसे? कुछ नहीं, मम्मी पूछी थी बस। कैसे थे भैया? तो देखिए बहन भावुक हो गई। क्या नाम है बाबू आपका? सृष्टि। सृष्टि। तो भैया से आपकी कब बात हुई थी? जब वो जा रहे थे फोन। जा रहे थे, क्या बोला आपसे? कुछ नहीं, बस जा रहे थे मम्मी से, था मम्मी अभी थोड़ी देर में आऊंगा। अच्छा अच्छा। देखिए बहन भावुक हो जा रही है, कह रही है कि भैया जाने से पहले उन्होंने कहा था कि बहन मैं अभी थोड़ी देर बाद आऊँगा, मम्मी मैं अभी थोड़ी देर बाद आऊँगा, लेकिन समय की लेकिन मुझे धमकी भी दिए थे मोनू पारे, अमित मिश्रा। अच्छा, आपको धमकी दिए थे? क्या बोले थे? तुम्हें छत पर से धकेल दूंगा, तुम मर जाओगी। क्यों, आपको क्यों कहे? पता नहीं। अच्छा, इस बच्ची को वो जो अपराधी है, जो गुंडा है, वो कह रहा था कि मैं तुम्हें छत से ढकेल दूंगा, मर जाओगी। ये राहुल का भाई है। आप बड़े भाई हैं छोटे? बड़े भाई हैं राहुल के। क्या कुछ कहिएगा घटना जैसे हुई है वैसे हमारे भाई को जैसे मारे हैं वैसे उनको सजा मिलनी चाहिए। जिस तरीके से आपके भाई की हत्या की गई है, क्योंकि उनके प्रशासन के जरिए से कड़ी सजा दी जाए। जी जी। और कुछ मांग है आपकी? बुलडोजर की मांग है। तो डर किस बात का है भी आपको? परिवार, क्योंकि तमाम लोग जो है माता पिताजी कह रहे हैं कि परिवार में डर का माहौल है, तो क्या कुछ प्रशासन तुरंत एक्शन मतलब करे कि आप लोग जो है थोड़ा डर मुक्त हो सकें? लाइसेंस की जरूरत है। लाइसेंस और क्या करते हैं आप? गाड़ी चलाते हैं। ट्रैक्टर ही चलाते हैं? नहीं सर, बोलेरो चलाते बोलेरो चलाते हैं। हैं। अच्छा अच्छा।
तो मेन कारोबार जो था वो राहुल ही करता था। यहाँ पर देखिए चाचा भी हैं। चाचा कौन है आप जो हम तो राहुल के मौसिया हैं। राहुल के मौसा हैं। क्या कुछ कहिएगा घटना को लेकर? घटना के लेकर का कहा जाए, वो जो ना है कि अब दबंग लोग है जो जैसे कहे, अब ओकर बहुत गलत करवे भी जो कुछ कहे। जी जी। अब रहेगा कि जो ना है अब हमार तो वापस आए ना, नहीं। और जोन कुछ आर्थिक मदद हो सके परिवार का दिन जाए। जी जी और जोन मांग करता है फिलहाल 4 गधारा हैं छोटे छोटे। जी जी। अगर कोई इनके पास सुरक्षा रहेगी तो उससे कुछ न कुछ अच्छा। सहारा बनेगा ही। देखिए परिवार की स्थिति को देखकर मैं पर्सनली प्रशासन से कहना चाहता हूं कि सबसे पहले जो है परिवार को 50 लाख या 1 करोड़ की आर्थिक मदद की जाए, और दूसरी बात परिवार को तुरंत सुरक्षा दी जाए क्योंकि परिवार में दहशत बना हुआ है। और तीसरी बात जो है, अब तो जो घटनाएं हो गई हैं, लेकिन जितने भी आरोपी हैं उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए ताकि आने वाली 7 पीढ़ियां ऐसे इस तरीके की घटना करने के बारे में 1000 बार सोचें। और यहाँ पे जो नेता वगैरह हैं, यहाँ के सांसद विधायक पार्षद जो इस समय तमाम जिला पंचायत का पोस्टर वगैरह लगा के घूम रहे हैं, कोई यहाँ आया था कि नहीं? कोई नहीं आया था, केवल विधायक आए थे उसी दिन। जिस दिन पोस्टमार्टम हम लोग लेकर के गए थे उस दिन तो यहाँ इन्हीं लोग थे। जी जी। तो और कोई था नहीं, हम लोग जो थे वहाँ थे। जी। खाली विधायक आए थे तो यहाँ कुछ था नहीं। ये लोग बता रहे थे कि विधायक यही कहे प्रशासन से कि बताइए ये कहाँ का रवाज है कि मान लीजिए एक बच्चे का मर्डर हो गया है और यहाँ पर कोई पुलिस भी नहीं है तुम्हारी। जी जी। तो एसओ साहब जानो ये यही कहे कि ठीक है पुलिस है वहाँ पर, तो कहीं हम चश्मदी यहाँ पर खड़े हैं, कुछ नहीं है, कोई नहीं है यहाँ पर, भेजिए वहाँ से। तो 2 पुलिस शायद भेजे थे। अच्छा। बस यही सब हुआ है, बाकी तब से कुछ नहीं हुआ। अब जिस तरीके से तमाम युवा नेता घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, लेकिन इस इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी यहाँ पर कोई नहीं आया है। तो कोई नहीं आया। यहाँ तक बताया जाए कि विधायक आए थे, उन्होंने क्या कुछ कहा था आपसे? विधायक ने क्या कुछ कहा था? विधायक ने यही कहा था कि जो है ठीक है सांत्वना दे गए, ठीक है आर्थिक मदद मिलेगी, ये हुआ वो हुआ, यही सब अपन जो कह के गए थे इन्हीं लोगों से। अब हमसे तो हम सब थे नहीं वहाँ पर, यहाँ पर हम तो सब वहाँ पोस्टमार्टम में थे। अच्छा अच्छा। अब क्या कह के गए, क्या सबसे कोई यहाँ का नहीं आया? तो कोई नेता विधायक या कोई प्रमुख या कोई कुछ नहीं आया यहाँ पे, केवल मीडिया आ रही है। कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि मामले को दबाया जा रहा है? जी जी जी, दबाया जा रहा है। अच्छा अच्छा। हाँ, इनके ऊपर पूरा फुल दबान होगा। अच्छा। ये अगर नहीं रहेंगे ना कोई, तो इनके ऊपर फुल दबान हो जाएगा। अच्छा। हाँ, कोई सुनवाई नहीं इनके ऊपर, कोई सुनवाई नहीं? बिल्कुल नहीं। अच्छा अच्छा। हाँ, जिस तरीके से देख रहा हूँ तो यहाँ देख रहा हूँ आके इनके रिश्तेदार मौसे हैं, अच्छा। कोई सुनवाई नहीं, गाँव वाले भी नहीं बोल सकते इनके ऊपर। अच्छा अच्छा। हाँ, ऐसी ही बात है। हाँ हाँ। हाँ, इतना दबाव है यहाँ पे। अच्छा। हाँ, 3 दिन से मैं यहाँ पे हूँ, हाँ हाँ। कोई बोलने का राजी नहीं है, अच्छा। गवाही देने का राजी नहीं है। अच्छा अच्छा। हाँ, देखिए सिर्फ परिवार में ही नहीं बल्कि पूरे एरिया में जो है बताया जा रहा है कि दहशत का माहौल है। पहले मैं आने के पहले तमाम सारे जो है फेसबुक और यूट्यूब वगैरह पे देखता था, तो तमाम सारे दावे कर रहे हैं कि नेताजी कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं वैसा हो जाएगा। लेकिन मैंने जब परिवार से डायरेक्ट आकर मुलाकात की, बातचीत की, तो परिवार का साफ कहना है कि मामले को दबाया जा रहा है और अब तक यहाँ पर कोई भी नेता, विधायक, सांसद किसी की भी एंट्री नहीं हुई है। सोचिए एक बच्चा जिसकी 23 साल उम्र थी उसे मार दिया गया, उसके परिवार को दहशत में रखा गया है, आस पड़ोस के लोग भी दहशत में हैं। मैं एक बार फिर से कहूंगा कि प्रशासन से और देश के तमाम नेता, विधायक जो भी जिम्मेदार लोग हैं, परिवार को तुरंत सुरक्षा मुहैया कराई जाए और लगभग 1 करोड़ रुपए इनको मुआवजा दिया जाए, क्योंकि परिवार में वो बच्चा जो था वो सिर्फ अकेला ही कमाने वाला था, उसके ही कमाई से घर चलता था। और तुरंत जो है यहाँ पर जितने भी क्राइम में इन्वॉल्व थे उन पर तुरंत कार्रवाई की जाए। बाकी अगर कोई भी कार्रवाई नहीं होती है तो हम फिर से 1 हफ्ते बाद परिवार से मिलने पहुंचेंगे, तो बाकी रिपोर्ट आपको बाद में दिखाएंगे। तो मिलते हैं एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद।